डेल्टा एच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कैटलिस्ट, वो अपन को ऑलरेडी पता है। 7th वाला हो गया। 9th वाला देखते हैं अपन। 9th वाले में अपन को गिवन है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग फॉर दिस रिएक्शन इज, रिएक्शन है कहां? अच्छा एक रिएक्शन गिवन है, ठीक है। फॉर दिस रिएक्शन इज, मुझे एक रिएक्शन गिवन है, उसके लिए स्टेटमेंट बताना है अपन को। x2 in gaseous state और ये twice of x दे रहा है in gaseous state. The delta G not given है मुझे, thermal decomposition of x2 at 298 तो given है मुझे, the standard Gibbs free energy of this reaction is positive. डेल्टा G इसका पॉजिटिव है, ये मैंने क्लास में डिस्कस किया हुआ है, मैंने बस N2O4 लेके डिस्कशन किया हुआ है twice of NO2 के साथ। डेल्टा H is positive, ये थर्मल डिकम्पोजिशन अपन ने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। As the reaction proceeds, the number of moles of X is formed as beta, मतलब इसका अल्फा की जगह बीटा गिवन है। Thus, beta at equilibrium is the number of moles of X at equilibrium, ठीक है भाई, है ना? तो पर इसमें लिखेंगे 2 बीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस बीटा। चलो देख लेते हैं कितना गिवन है। Thus, the equilibrium, the number of moles of X is formed, ठीक है। The reaction is carried out at a constant total pressure of 2 bar. Consider it is ideal behavior, ठीक है। तो अपन को पता था इसमें Kp क्या आएगा, Kp इज इक्वल टू हो जाएगा Kc, दैट इज 2 बीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस बीटा और डिवाइड इनटू आ जाएगा अपने पास P टोटल अपने पास 2 गिवन है और डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा गिवन है, ये गिवन था और डेल्टा Mg अपने पास 1 गिवन है, सो यू आर एबल टू राइट द इक्वेशन, ठीक है भाई। देख लेते हैं क्या करना है अपन को, और R का वैल्यू भी अपन को गिवन था, ठीक है। So we are able to write that. आगे देखते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है अपन को। इसमें Kp गिवन है क्या रिएक्शन का? डेल्टा G नॉट पॉजिटिव है, बस ये गिवन है अपन को। 1 mole of X2, ये अपन, there is 1 mole of X2 given है, reaction proceed at the moles of beta is formed, thus beta at equilibrium is the number of moles of X formed. The reaction is carried out at a constant total pressure of 2 bar. Consider the gases behave ideally, ठीक है। देखते हैं, decrease in the total pressure will result in the formation of more moles of X. अगर हम टोटल प्रेशर को कम करेंगे तो more moles of X will be formed. हाँ, तो टोटल प्रेशर को कम करने का मतलब है कि वॉल्यूम बढ़ेगा, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहां वॉल्यूम बढ़े। यहाँ 1 वॉल्यूम से 2 वॉल्यूम बढ़ रहा है, बढ़ेगा, करेक्ट है। At the start of reaction, dissociation of X2 take place. Obviously बात है, जब तक ये डिसोसिएट नहीं होगा इक्विलिब्रियम कैसे आएगा? That is correct. Beta at equilibrium is 0.7. नहीं, ये कैसे बता पाएंगे कि बीटा इज 0.7? जब तक मुझे, मैं क्वेश्चन में तो Kc ढूंढ रहा था, इसमें Kc गिवन ही नहीं है अपन को, तो कैसे बता सकते हैं बीटा इज 0.7? नहीं बता सकते जब तक Kc गिवन ना हो। Kc इज लेस देन 1, हाँ ये होगा, Kc इज लेस देन 1 बिकॉज डेल्टा G नॉट जो होता है दैट इज इक्वल टू माइनस RT ln ऑफ Kc। अब ये वैल्यू मुझे पॉजिटिव गिवन है, ये वैल्यू मुझे पॉजिटिव गिवन है, मतलब इधर नेगेटिव लेके आऊंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो Kc का वैल्यू क्या होगा बता देंगे। समझ में आ गया? अब ये कह रहे हैं सर डिसोसिएशन ऑफ X2 टेक प्लेस स्पॉन्टेनियसली, पागल हो गया क्या? डेल्टा G नेगेटिव होता है तब स्पॉन्टेनियस होता है, बताया तो था कि जब डेल्टा G नेगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियसली होगा डिसोसिएशन। भाई स्टार्ट ऑफ रिएक्शन में हो सकता है, क्यों? क्योंकि जब तक ये बनेगा नहीं तब तक होगा कैसे? क्योंकि इनिशियली तो रेट सिर्फ ये होगा ना, इनिशियली इसका मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगा ना, तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन इनिशियली हो सकता है, लेकिन इक्विलिब्रियम पे थोड़ी होगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन में तो इट विल बी रिएक्टेंट फेवर्ड, इनिशियली स्पॉन्टेनियस हो सकता है, हमेशा थोड़ी स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन सी ऑप्शन तो 100% करेक्ट है। द रीजन इज क्योंकि जब Kc गिवन ही नहीं है तो बता कैसे सकते हो आप कि 0.7 होगा? तो Kc पे डिपेंड करेगा, अपने आप थोड़ी बता देंगे।
दूसरा क्वेश्चन था इसमें, ये क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा था अपन से कि क्वेश्चन नंबर 1, so B option is correct or incorrect? Correct, क्योंकि उसने इनिशियली कहा है, एट ऑल टेम्परेचर थोड़ी कहा है उसने। क्वेश्चन नंबर 1 भी पूछा था, 1 में गिवन था अपन को फॉर अ केमिकल रिएक्शन 3x प्लस y, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए 3x प्लस y, एक मिनट 1 पूछा था ना, 1 पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 इन 7, हाँ ठीक है। 7th का एक बार और बताना है, फर्स्ट क्वेश्चन 7th का फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है देख लेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 1 कर देता हूं। 3x plus y is in equilibrium with x3y. The amount of x3y at equilibrium is affected by, ये कैसे कैसे अफेक्ट होगा, टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो तो होगा ही होगा। रीजन, टेम्परेचर डिफरेंट होगा तो इक्विलिब्रियम तो अफेक्ट होगा ही होगा। टेम्परेचर ओनली नहीं, टेम्परेचर ओनली क्यों, x3y at equilibrium is affected by टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर प्रेशर से इसलिए अफेक्ट होगा ना क्योंकि ये दोनों कंबाइन होकर ये बना रहे हैं, तो डेल्टा एन जी इज नॉट इक्वल टू 0। अगर डेल्टा एन जी 0 होता है तो इक्विलिब्रियम अफेक्ट नहीं करता, इसका कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट करेगा। अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो ये दोनों कंबाइन होकर ये बनाएंगे, मतलब रिएक्शन शिफ्ट फॉरवर्ड, और प्रेशर को कम करोगे तो रिएक्शन शिफ्ट बैकवर्ड टू अटेन इक्विलिब्रियम। सो प्रेशर से अफेक्ट करेगा, नॉट केसी। रिएक्शन पूछा उसने, इक्विलिब्रियम इज अफेक्टेड बाय, मतलब कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर्स। प्रेशर ओनली नो, टेम्परेचर प्रेशर एंड कैटलिस्ट, रिएक्शन में कैटलिस्ट ऐड करने से इक्विलिब्रियम फास्टर आता है, लेकिन ना तो एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट ना तो एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता, केसी में कोई चेंज नहीं आता, किसी भी चीज में कोई चेंज नहीं आता, ओनली इट चेंजेस, कैटलिस्ट ओनली अटेन द इक्विलिब्रियम फास्टर, बाकी चेंजेस नहीं आते। 7th का फर्स्ट ऑप्शन है डेल्टा एच इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ऑब्वियसली डिकम्पोजिशन रिएक्शन था ना, डिकम्पोज होगा तो टेम्परेचर के बगैर कैसे होगा। इसमें 11th और 15th जिसने पूछा है, इसमें 11th तो था ही नहीं मेरे क्वेश्चन में, इसमें 11th वाला है क्वेश्चन क्या? अच्छा पार्ट 2 का 11th और 15th, ओके पार्ट 2 के 11th को देखते हैं। पार्ट 2 का 11th है अमोनियम सल्फाइड है। अमोनियम सल्फाइड इज टेक प्लेस अमाउंट ऑफ सॉलिड अमोनियम सल्फाइड, ठीक है भाई अमोनियम सल्फाइड ले लेते हैं। इज प्लेस्ड इन अ फ्लास्क ऑलरेडी कंटेनिंग सम अमोनिया, अच्छा उसमें पहले से अमोनिया, ठीक है भाई इसमें अमोनिया भी ले लेते हैं, क्योंकि ये वैसे डिकम्पोज करके अमोनिया और H2S बनाता, लेकिन इसमें पहले से अमोनिया इस कंटेनर में है ऑलरेडी। एट अ टेम्परेचर, अमोनिया गैस एट अ सर्टेन टेम्परेचर एट 0.5 एटमॉस्फेयर, मतलब इसका 0.5 एटमॉस्फेयर ऑलरेडी है, ऑलरेडी प्रेजेंट है। अमोनियम सल्फाइड हाइड्रोजन सल्फाइड डिकम्पोज टू यील्ड अमोनिया एंड दिस इन द फ्लास्क। अच्छा इसके अलावा और बनेगा, ठीक है कोई बात नहीं, ये तो सॉलिड होता है, ये गैस होता है और ये भी गैस होता है, ये पहले से उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। When the decomposition reaction reaches equilibrium, the total pressure of the flask is 0.84, ठीक है। तो जब ये डिकम्पोज हुआ होगा तो इसका टोटल प्रेशर ये x आया होगा, और ये इससे x आया तो ये भी x आया होगा, और सिंस ये सॉलिड है तो इन दोनों का जो टोटल प्रेशर है वो मुझे गिवन है, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इन द वेसल एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S इन द वेसल इज इक्वल टू 0.84, तो 0.5 प्लस x प्लस x इज इक्वल टू 0.84। मैं बता सकता हूं कि किसका प्रेशर कितना होगा, ठीक है बता देंगे। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज, हो गया
मल्टीप्लाई करो और बता दो, ये दोनों ऐड करो, 0.5 माइनस उधर कर देते हैं, तो x इक्वल टू 0.17 आ गया। इधर सब्स्टिट्यूट करो और बता दो व्हाट विल बी द Kp फॉर द रिएक्शन, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S। लो बता देना, जो आएगा वो आपका आंसर है H2S। क्वेश्चन नंबर 15 वाले में गिवन है मुझे द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp1 एंड Kp2 रिस्पेक्टिवली आर इन द रेशियो ऑफ दिस। दो रिएक्शन है मेरे पास, x इज इन इक्विलिब्रियम विद 2y, इसके लिए मुझे Kp1 गिवन है। The equilibrium constant Kp1 Kp2 are given respectively are in the ratio of this and this. The degree of dissociation of x and y, if the degree of dissociation of x and y are equal, then the ratio of the total pressure of these is, हाँ ठीक है, एक ये रिएक्शन है, एक ये रिएक्शन। Z is equal to is an equilibrium with P plus Q, इसके लिए Kp2 गिवन है। ये 1, ये 0, ये 2x, ये 1 माइनस x, ये 1, ये 0, ये 0, ये y और ये y, ये 2 माइनस y। ये y और ये y डिफरेंट है, तुम बोलो तो a और b ले लेता, a ले लेता। So I will write that इसका Kp होगा 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस x। ये x अलग है और ये x अलग है, तो फिर ठीक है ना, ये x और x ऐसे है तो अपन y भी ले सकते हैं, क्या फर्क पड़ेगा। अपन को पता है ये y जो है वो डिग्री ऑफ डिस्टन है और रिएक्शन है। सो मल्टीप्लाई बाय P1 इसका टोटल प्रेशर है और टोटल मोल्स हो गए 1 प्लस x। डेल्टा Ng अपन को पता है। Kp2 अपन को गिवन है y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस y। टोटल मोल्स टोटल प्रेशर इसका P2 हो गया और ये 1 प्लस y हो गया। सर नीचे जा रहा है, तो ऐसे लिख लो, क्या फर्क पड़ेगा। अब ना मतलब कुछ गड़बड़ करूंगा, ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए यार। अच्छा देखता हूँ मैं, क्योंकि मैं एक बार चेंज करके देखता हूँ, कुछ गड़बड़ हुआ ना, मैं बड़ी मुश्किल से तो उसको ठीक कर पाया। अभी दिख रहा है? सर नहीं सर, थोड़ा आप ऊपर लिखिए ना। रुको रुको रुको, मैं वीडियो सेटिंग कर रहा था, एक सेकंड रुको, एक मिनट रुको, ठीक है। ठीक है, एक मिनट रुको, मैं सोच रहा हूँ मेरी आवाज आ रही है लेकिन मेरी फोटो क्यों नहीं आ रही है इसमें, मतलब ऐसे कुछ होता होगा ना। जब मैं बोलूंगा तो मेरी फोटो आनी चाहिए ना, वो कर रहा था, है ना। अभी तो दिखेगा ना, मतलब मैं वो कर रहा था, एडजस्ट होता ना, पहले तो ऐसे ही था, अभी मैंने फिर से डाउनलोड किया ना, फिर से उसको ठीक किया, तो सब सेटिंग वेटिंग उसकी सब गड़बड़ हो गई, इसलिए मैंने कहा था जैसे चल रहा है चलने देते हैं, बस दिखता रहे अपन को। हाँ हाँ, सब बता दूंगा, एक बार ये सब ठीक तो हो जाए, बस क्वेश्चन बता दो आप तो, और कुछ भी नहीं। पता नहीं बैकग्राउंड फिल्टर क्या होता है, पता नहीं क्या होता है, छोड़ो, मतलब एक्सेसिबिलिटी रिकॉर्डिंग स्टैटिस्टिक्स पता नहीं। वीडियो चलो देखते हैं, मतलब मैं एडजस्ट कर लेता हूँ एक बार, है तो व्यू में आ नहीं रहा है, मतलब ठीक है मैं करता हूँ, कुछ ना कुछ तो कर ही डालूंगा। एक मिनट मुझे देख लेना है, मैं ना ऐसे एडजस्ट कर लेता हूँ, कितना दिखेगा मुझे, यहाँ तक चाहिए, उससे नीचे नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, इससे ऊपर नहीं जाऊंगा। ये दिख रहा है ना इतना, ये अभी दिख रहा है ना? यस सर। चलेगा, अब मैं इससे नीचे नहीं लिखूंगा, चलेगा, ठीक है ना, वो बना लिया मैंने, फिर बाद में मैं सेट कर लूंगा। तो अपन क्या करेंगे ना,
ठीक है, अपन को क्या गिवन है, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब x इज इक्वल टू y गिवन है अपन को। कौन है, क्या पूछ रहा है ये, एक मिनट रुक जाओ सर। इस क्वेश्चन में x और y अलग अलग क्यों लिखा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल दिया है ना। हाँ तो लिखो ना, किसने कहा कि नहीं लिखा, अब लिखो ना x इज इक्वल टू y, लिखने वाला हूं, लेकिन ये x डिसोसिएट हो रहा है, ये y डिसोसिएट हो रहा है, बाद में लिख लेना x इज इक्वल टू y, रिप्लेस कर दो, हमें क्या फर्क पड़ेगा, बनाओ। तो रिप्लेस करके ये अपॉन गिवन है, आप इसको ले लो, P1 अपॉन P2 का रेशियो बता दो, खत्म हो गया क्वेश्चन। यू आर गिवन दैट x इज इक्वल टू y, सो यहां लिखो 2x स्क्वायर, 2 के लिए 4 लिखते हैं, 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना, x अपॉन y ना, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे ना, तो दिस अपॉन दिस 1 माइनस x, कैंसिल कर ही देता हूं। ये अपने पास कितना गिवन था, kp1 अपॉन kp2 गिवन है अपन को, तो चलो लिख ही देता हूं ये x और y को, ये x हो गया, क्योंकि मुझे गिवन है x इज इक्वल टू y, ये p2 था, ये x था, कैंसिल करो, ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास, ये भी x कैंसिल हो जाएगा, तो ये अपन 4 कर देंगे, ये वाला पार्ट अभी कैंसिल नहीं हुआ। सो अपने पास गिवन था 1/9 इज इक्वल टू, ये 4 आ रहा है मेरे पास, P1 अपॉन P2, लो भाई आपका आंसर आ गया, ठीक है, P1 अपॉन P2 पूछा है तुमसे, 11th बताया मैंने, 15th बताया मैंने। अच्छा कह रहा सर आपका फेस दिख रहा है, अच्छा हाँ हाँ वो तो दिखना चाहिए बिल्कुल। अच्छा देखो अब अपन ना, एक मिनट रुकना, अब क्वेश्चन नंबर 16 भी पूछा है और 11th भी पूछा है ऑफलाइन का, मुझे लगता है ये ऑफलाइन ही बता रहा था मैं, ठीक है, तो इसका 16 भी पूछा है और 11th भी पूछा है, तो मैं 11 और 16 बता देता हूँ पहले, हैं 16 वाले को ही बता देता हूँ, क्योंकि 15 कर ही रहते हैं, 16 भी बता, फिर 11 बताता हूँ। 16 वाले में, a vessel at 1000 Kelvin contains CO2 with a pressure of 0.5. Okay. Some of the CO2 is converted to CO. Addition of graphite. हाँ तो ठीक है ना, CO plus C, मतलब पढ़ते पढ़ते होने क्लास में, ये क्लास में बता रखा है क्वेश्चन, ठीक है। सो इसका प्रेशर था 0.5 और इसके साथ रिएक्ट करने से ये कन्वर्ट हो गया, इसमें ग्रेफाइट के ऐड करने से CO2 में, ये कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है भाई। इफ द इक्विलिब्रियम प्रेशर, सेम क्वेश्चन बोला है क्लास में, पता जब वो केपी और केसी के एक्सप्रेशन सिखा रहा ना, तो सेम क्वेश्चन और सेम एग्जांपल लिया मैंने, 0.5 माइनस एक्स और ये हो जाएगा 2x, अपन को गिवन है 0.5 माइनस एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू 0.8, ये गिवन है, तो ये आया अपने पास 0.5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0.8, सो x इज इक्वल टू आ गया 0.3 एटमॉस्फेयर, एक्स यहाँ प्रेशर है, सभी गैसियस स्टेट में था क्योंकि। अब आपको बताना k का वैल्यू कितना होगा, तो बता दो, x पता तो है आपको, 2 इंटू 0.3 का स्क्वायर कर लेना और डिवाइड कर लेना 0.5 माइनस 0.3, ये लो आपका आंसर आ, बता देना आंसर। अब क्या पूछा है, 16th पूछा था आपने और 11th वाला भी पूछा था, 11th वाला देख लेता हूँ, 11th वाला भी तो बताया, अमोनियम सल्फाइड वाला, अब क्या था 16, वही पता नहीं कितने बार लिखा, एक और कुछ था, पार्ट 2 का 16 बता दिया, अब क्या था 10 और 11 भी है, पार्ट 2 ऑनलाइन, ऑनलाइन वाला, ऑनलाइन, चलो ऑनलाइन पे चलते हैं, ऑनलाइन का 10 और 11, यही ऑनलाइन 10 और 11, 10। अच्छा पता है जितने कंसेप्ट होते हैं वो सारे कंसेप्ट मैंने आपको बता रखे हैं, वो केसेस जो लिखे थे ना अपन ने क्लास में, और जो केपी और केसी के एक्सप्रेशन में एग्जांपल सीखा, शायद ही उसके बाद कुछ केस अगर बचता होगा केमिकल इक्विलिब्रियम में जो अपन को पूछना पड़े, है ना। At 320 Kelvin, a gas A2 is dissociated. सेम क्वेश्चन पूछ रहा है, अभी पूछा था, वो x से लिखा हुआ था, 2x में कन्वर्ट हो रहा था, ये a से लिखा हुआ। The standard free energy for this at 320 Kelvin 1 atmosphere in joules per mole will be, ठीक है,
स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी पूछा है तो बता देंगे कि 2x है कि 1 - x है। ठीक है, टेम्परेचर गिवन है और वो भी गिवन है, अपन को स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी बताना है। तो इसमें ना x अपन को गिवन है 20% है ना, तो मैं लिख लेता हूं ना, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT इंटू लॉग ऑफ केसी। केसी तो गिवन है ना मुझे, केसी इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - x। लो भाई केसी है, इधर सब्स्टिट्यूट करो और कैलकुलेशन कर दो। करूं कैलकुलेशन या कर लोगे मानस, कर लोगे? इधर अपन x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं ना 0.2, 2 इंटू 0.2 इसका स्क्वायर ले लेना और डिवाइड बाय 0.8 करके ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेना। बोलो तो मैं आगे भी कर देता हूँ, अब तो आपको लॉग भी पता है। हाँ, ये ध्यान रखना कि एक बार आप जल्दी से क्वेश्चन में ये देख लो कि डेल्टा जी पूछा किसमें, जूल्स में ना। हाँ तो ठीक है, इसको 8.314 ले लेंगे। टेम्परेचर तो नॉट लगा हुआ है तो 298 ही लेना होगा। लॉग ऑफ केसी, केसी अपन को वहां से आ जाएगा। ठीक है ना, अब मुझे लगता है वो ln ऑफ 3 गिवन है अपन को, ln ऑफ 2 भी गिवन है, ln ऑफ 3 भी गिवन है। कितना आ रहा है इसमें, है ना? सो ये 0.4 इंटू 0.4 0.16 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 0.8 ना, तो 2 टाइम्स कैंसिल कर लेते हैं, तो इधर लॉग इसको हटा देते हैं तो ln भी आ जाएगा, क्योंकि ln के वैल्यू अपन को गिवन है ना, -RT ln ऑफ केसी। तो फिर इसकी जरूरत नहीं है अपन को, क्योंकि अपन को ln में गिवन है, ln को कन्वर्ट करते हैं लॉग में, तब अपन को 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। ये आपका आंसर है, तो इसमें मल्टीप्लाई करके देख लेना। अब अपन को गिवन है, कर लोगे। अब पूछा था आपने 14 15 भी पूछा है, चलो भाई 14 15 देखते हैं। कहाँ क्या जेई मेन ऑनलाइन अभी तो बताया, ये अमोनियम सल्फाइड वाला अभी तो बताया, फिर से बताऊं? अमोनियम सल्फाइड वाला अभी तो बताया, वही क्वेश्चन, उसको दूसरा टाइप से पूछ लिया, क्योंकि कंसेप्ट सारे एक ही होते हैं ना। अपने पास अमोनियम सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसको रिड्यूस किया 3 लीटर फ्लास्क एट, अपन ने क्या किया, एक वेसल ले लिया, उसमें ये ऐड किया, सॉलिड ऐड किया, और इसका टेम्परेचर गिवन है मुझे, वॉल्यूम गिवन है, इसका वेट गिवन है, मतलब मोल्स गिवन है, क्योंकि वेट पता है, मॉलिक्यूलर मास मुझे पता है। ठीक है, 30% ऑफ सॉलिड गेट डिसोसिएट डिकम्पोज इनटू अमोनिया एंड दिस। ठीक है, 30% अमोनिया और ये गैस होगा, ये तो सॉलिड होता है, और ये होता है, सपोज करेंगे अपन H2S, ये भी गैस होता है। तो Kp फॉर द रिएक्शन, ठीक है, 30% को डिसोसिएट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, राइट? तो ये पूछ रहे हैं कि भाई Kp ऑफ द रिएक्शन कितना होगा, और मॉलिक्यूलर मासेस अपन को गिवन है, तो ठीक है ना, अपन कहेंगे पहले बताओ कि नंबर ऑफ मोल्स है कितने, 5.1 डिवाइडेड बाय कितना होगा, 5.1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ना, डिवाइडेड बाय कितना, इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, अमोनियम हो गया 17, नहीं अमोनिया होता है 17 और 2 19, 19 प्लस 32 कितना आया 51। वेरी गुड, ये 51 आ रहा है तो मतलब 0.1 आ गया अपने पास। अब ये अपन को गिवन है 0.1, ये 0, ये 0, ये x, ये x, ये 0.1 माइनस x। ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहीं अपन को प्रेशर नहीं गिवन है, तो अपन कहेंगे हम कैलकुलेट कर लेंगे, जरूरत ही नहीं आपको देने की। कैसे, मुझे टोटल मोल्स पता है, PV इक्वल टू nRT लगा देता हूं भाई, 30% डिसोसिएट हो रहा है, तो मुझे टोटल मोल्स पता है, 0.1 माइनस 30% मतलब 0.03, ये 0.03, ये 0.03, ये तो सॉलिड है, इसको रखना ही नहीं है,
टोटल मोल्स गैसियस स्टेट में कितने होंगे, इन दोनों का सम, पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा देता हूं। बताओ इस वेसल में गैसेस के मोल्स कितने होंगे, जितना डिसोसिएट हुआ। तो मेरे पास टोटल प्रेशर वही तो कैलकुलेट करना है, तो मेरा केपी से केपी आ जाएगा ना, केसी, केसी तो मुझे पता ही। लिसन टू दिस, आरटी टू द पावर ऑफ डेल्टा एनजी कैलकुलेट कर लो। डेल्टा एनजी 2 है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है ना मुझे, तो मुझे टोटल प्रेशर चाहिए। टोटल प्रेशर आ जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा, कि फिर पार्शियल प्रेशर ही आ जाएंगे उसके लिए। तो अपने पास केसी आ गया, आर और टी गिवन है, कैलकुलेट कर दो, खत्म हो गया। केपी क्यों करें अपन ये सब, 30% डिसोसिएट हुआ था तो हमने ले लिया। प्रेशर में कन्वर्ट कर दो, टेम्परेचर अपन को गिवन है 327। सो मेरे पास केसी आ गया, ये तो मोल्स थे ना, 30% डिसोसिएट हो रहा था, तो अपन कहेंगे भाई 0.03 इंटू 0.03 मल्टीप्लाई बाय आर का वैल्यू कितना हो गया, दैट विल बी 0.0821, क्योंकि एटमॉस्फेयर स्क्वायर गिवन है अपन को यूनिट में, मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर कितना हो गया 327। 327 मतलब हो गया 400, 500, 600। ये लो भाई अपना आंसर आ गया 14। सर वॉल्यूम से डिवाइड भी करना पड़ेगा। वॉल्यूम कहाँ गया, अच्छा वॉल्यूम मेंशन था ना अपन को, हाँ 3 लीटर। इसको डिवाइड करना मत भूलना भाई, क्योंकि केसी में अपन को डिवाइड करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, बिल्कुल करना पड़ेगा। केसी एक्सप्रेशन अलग से लिख लेना था अपन को, तो अपना आंसर आ जाएगा। अब क्या था 15th वाला, यार 15th वाला अपन ने क्लास में किया हुआ है, पता, मैंने पहले भी बताया हुआ है क्लास में। 15th वाला क्लास में पहले भी बताया हुआ मैंने, ठीक है। तो चलो देखते हैं अपन क्या है वैसे। N2 को 3H2 से रिएक्ट करवाते हैं, सो N2 प्लस 3H2 है अपने पास, ट्वाइस ऑफ NH3 बनेगा। सभी गैसियस स्टेट में होते हैं, इसलिए फिजिकल स्टेट नहीं लिख रहा। The equilibrium constant for the above is Kp. Kp is equilibrium constant, ठीक है भाई। If the pure ammonia is left to dissociate, अच्छा, the partial pressure of the ammonia at equilibrium is given by, ठीक है। तो the equilibrium constant for the Kp is given to me, इसके लिए ना Kp given है मुझे इसका। अब अपन ने ना पार्शियल प्रेशर अमोनिया को अपन ने रखा और इसको डिसोसिएट होने के लिए छोड़ दिया, ठीक है। तो N2 प्लस 3H2 आ जाएगा। तो इसमें इसका पार्शियल प्रेशर अगर P होगा तो अपन को बताना है व्हाट, इफ द पार्शियल प्रेशर इज डिसोसिएटेड, प्योर अमोनिया इज लेफ्ट टू डिसोसिएट, द पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम इज गिवन बाय, तो टोटल प्रेशर जो है ना P total will be equal to partial pressure of ammonia plus partial pressure of N2 plus partial pressure of H2, ये टोटल प्रेशर होगा। टोटल प्रेशर बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रेशर ऑफ अमोनिया, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत ज्यादा गया। तो अपन कहेंगे भाई प्रेशर ऑफ अमोनिया मान लेते हैं अपन कि P0 था, ये 0 ये 0, तो P0 माइनस 2x हो जाएगा, ये x और ये x। तो टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज, इसका प्रेशर जो होगा, क्योंकि इसका प्रेशर इसको ऐड करेंगे तो टोटल प्रेशर जो होगा वो होगा P0 माइनस, इनको ऐड कर दो आप तो P0 ही बचेगा। मतलब इनिशियल प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा है अमोनिया के प्रेशर से। मतलब ठीक है भाई, इसका मतलब है कि ये वैल्यू P0 माइनस 2x को आप P0 ही अज्यूम कर लो, ऑलमोस्ट इक्वल टू P0। तो हो गया अपना काम। क्या हुआ, इस रिएक्शन को रिवर्स लिखा आपने तो 1/Kp कर दो, एंड दैट विल बी इक्वल टू, इसके लिए प्रेशर x हो गया, इसका प्रेशर x टू द पावर ऑफ 3 हो गया, डिवाइडेड बाय इसका प्रेशर कितना हो जाएगा P0 माइनस 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर। तो अपन को ये गिवन है कि भाई ये वैल्यू बहुत छोटा है, तभी अपन ने P0 माइनस 2x को P0 लिखा। सो 1/Kp, 1/Kp विल बी इक्वल टू, इधर लिख लेता हूं, 1/Kp विल बी इक्वल टू क्या है अपने पास, सो दैट इज ये 3x आना चाहिए था, वही मैं सोच रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ की है मैंने।
तो अपन ये 3x आना चाहिए ना, क्योंकि जितने मोल्स इसके होंगे उसके 3 टाइम्स आएंगे। तो मेरे पास आया दैट इज 327 into x to the power of 4 डिवाइडेड बाय P नॉट का स्क्वायर, और x जो है वो प्रेशर्स हैं, x जो है वो प्रेशर्स हैं। तो अगर अपन प्रेशर कैलकुलेट करें तो प्रेशर जो है P नॉट P टोटल इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू P टोटल, मतलब ये नेग्लिजिबल था। तो टोटल प्रेशर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द सम ऑफ द प्रेशर ऑफ दीज। टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रेशर ऑफ दीज। तो अपने पास क्या बचना चाहिए? एक मिनट रुकना, मैं देख लूं, क्योंकि टोटल प्रेशर उसने बड़े अच्छे से मतलब किया है। इफ प्योर अमोनिया इज लेफ्ट, if pure ammonia is left to dissociate, मैंने उसको छोड़ दिया, pure ammonia to dissociate, the partial pressure of ammonia at equilibrium will be, the partial pressure of ammonia at equilibrium will be, तो 1 kp करेंगे और partial pressure of ammonia at equilibrium will be, correct? Total pressure of ammonia is very very less as compared to the total pressure. Pressure of ammonia is very very less as compared to the total pressure. टोटल प्रेशर कैसे अज्यूम करना है आपको? सबका प्रेशर अज्यूम करूं क्या? ये जो वर्ड उसने लास्ट में लिखा ना, assume that pressure of ammonia is very very less as compared to total pressure. The equilibrium constant Kp for the reaction. अब left to dissociate, the partial pressure of ammonia at equilibrium will be, मतलब अमोनिया के प्रेशर को नेग्लेक्ट करो, बाकी सब तो आप कंसिडर करो ना। पी टोटल, तो पी टोटल को कंसिडर कैसे करेंगे? प्योर अमोनिया इज लेफ्ट टू डिसोसिएट। एक मिनट, इस वाले पार्ट को हटा लेता हूँ। अगर मैंने, क्योंकि ये अमोनिया को छोड़ दिया मैंने डिसोसिएट होने के लिए, अब अगर ये डिसोसिएट होगा तो ऐसे डिसोसिएट हो रहा है N2 + 3H2। अब अगर इसको Kp लिखूंगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 टू द पावर N2 पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 टू द पावर ऑफ 3 हो गया, और डिवाइड कर लेता हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया टू द पावर ऑफ 2। ठीक है, लेकिन इसमें टोटल प्रेशर का यूज कहाँ आएगा? इसका प्रेशर तो मेरे पास आ रहा है 3p, और ये हो जाएगा p पार्शियल प्रेशर्स। तो इसका प्रेशर कितना है? तो डिग्री ऑफ डिस्टेंस तो गिवन नहीं है। प्योर अमोनिया इज लेफ्ट टू डिसोसिएट, ये गैसियस स्टेट तो है। So we get that कि भाई टोटल प्रेशर इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू दिस, मतलब इन दोनों का प्रेशर बहुत ज्यादा है इसके प्रेशर से। तो इसका प्रेशर अपन ले लें, इनिशियली कोई एक प्रेशर ले लिया अपन ने, भाई इसको प्योर अमोनिया था जिसका प्रेशर P नॉट था, तो P नॉट माइनस 2P नॉट, ये इसके प्रेशर आ गए। वो थोड़ा ठीक लग रहा है ना, एक्स में अपन डिग्री ऑफ डिस्टेंस जैसे कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने प्रेशर को P लिख लिया। अब अपन कहेंगे कि भाई इसका प्रेशर बहुत छोटा है टोटल प्रेशर के कंपैरिजन में, तो टोटल प्रेशर आ कितना रहा है? टोटल प्रेशर अपने पास आ रहा है P नॉट
दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो ये आ रहा है पी नॉट प्लस 2p. दिस वैल्यू इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू पी नॉट माइनस 2p. So pt is very large as compared to p naught minus pressure of ammonia. थोड़ा जो गिवन है अपन वही देख लेते हैं फटाफट. तो p naught मुझे गिवन है pt p naught plus 2p is very very large as compared to p naught minus 2p. Very very large as compared to p naught minus 2p. तो मैं ये बता सकता हूँ ये बहुत बड़ी वैल्यू है. इससे तो इससे फायदा क्या अपन को कि ये वैल्यू बहुत छोटा है तो ये वैल्यू बहुत बड़े होंगे. वो तो पहले ही कंसीडर कर रहे थे. तो kp सर मोल्स में ही लिखते हैं वो, फिर NH3 के मोल्स को निगलेक्ट कर देंगे. नहीं, वो तो अपन निगलेक्ट कर ही रहे हैं इनको. सर मोल्स में लिखेंगे तो फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 और H2 भी मिल जाएगा N टोटल करके. N टोटल में NH3 को निगलेक्ट कर देंगे 0 मान के, फिर Kp में वैल्यू डाल देंगे. मतलब मैं टोटल प्रेशर को ऐसे लिखूं kp के फॉर्म में. एक मिनट रुको यार, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं दे रखा है ना इसमें. ये 3x होगा, ये x होगा, तो इसके मोल्स क्या लोगे ऐसे ही. उसको 0 कर देंगे ना, प्रेशर बहुत कम दिया उसका तो फिर मोल्स भी बहुत कम ही रहेंगे ना उसके. kp लिखा मैंने तो x इंटू 3x का स्क्वायर 3x का क्यूब और डिवाइड बाय लिखूंगा मैं 1 माइनस x का स्क्वायर और p टोटल में लिखूंगा तो आएगा p टोटल डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ना. दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो 1 प्लस 3x को लिखोगे ना. अब अगर इसको प्रेशर के टर्म में लिखें तो प्रेशर के टर्म में कैसे लिखोगे. फिर Pn2 को एक मिनट रुक जा. 1 प्लस 2x और इसको अपन करते हैं क्या डेल्टा एन जी 2 आ रहा है मेरे पास. टोटल प्रेशर स्क्वायर करेंगे. सर N टोटल में 1 माइनस 2x को कंसिडर ही नहीं करते ना. हाँ चलो नहीं किया तो अपन क्या करें इसको सीधा 4x कर दें. हाँ सर. नेग्लिजिबल है इसलिए. सर ऑप्शंस में टोटल प्रेशर फाइनल प्रेशर भी दिया है तो फिर उससे करते हैं ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 P/4 आ जाएगा. पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज P/4. Partial pressure of N2 is equal to mole fraction of N2 x by total 4x into total pressure आ गया P. तो x कैंसिल आया तो अपने पास P/4 आ गया पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 आ जाएगा अपने पास 3x डिवाइडेड बाय 4x into P that is equal to 3/4 into P ना. हाँ, अब Kp के फॉर्मूला में डाल देंगे. तो भाई मुझे ऑप्शन मैच करने वाली बात हो गई. मतलब इसमें ना ऑप्शन मैच कर डालते हैं क्योंकि ऑप्शन मैच मतलब वहीं से आ रहा है. बस 1 और 4 में से कोई एक आंसर हो सकता है. 4 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 3 नहीं है. मतलब अगर हम ऑप्शन मैच करें तो ही आ रहा है मेरा आंसर. सर KP Kp का फॉर्मूला लिखेंगे तो आ जाता है. केपी का फॉर्मूला बेटा ऐसे Kp इज पार्शियल इक्वल टू आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ N2. कितना होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 P/4 और पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 3P/4 का क्यूब. राइट ना. हाँ, और डिवाइड बाय
पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर और पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर, ये आ गया अपने पास। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू P/4 इंटू 27/64 ना, ऐसे रहने देता है क्योंकि उसने 3 के उसमें रखा हुआ है आंसर। तो 3P/4 का क्यूब डिवाइडेड बाय अपने पास आया दैट इज Kp। इसका रूट ले लेते हैं और रूट लेंगे तो फिर तो ऑप्शन मैच कर रहा है अपना एक। P of NH3 will be equal to P/4 अपने पास आ जाएगा P to the power of 3/2 ना, नहीं 4P है तो स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 का पावर P क्यूब था और रूट लेना है तो 3/2 हो जाएगा। P का पावर 4 था ना, तो 4/2 होगा तो विल गेट दिस। ये Kp थोड़ा इधर लिखते हैं। उसके बाद वी कैन राइट दैट Kp to the power of 1/2, ये भी आ रहा है। तो ऑप्शन मैच करेगा अपना। अभी एक 4 भी बचा हुआ, डिवाइड बाय 1/4, 4/2, ये तो 2 हो जाएगा, मतलब 16 हो जाएगा, ये आ रहा है अपना। इसमें ऑप्शन चेक करेंगे। सर Kp को ऊपर लेके जाएंगे ना, वो 1/Kp था स्टार्टिंग में। अच्छा, Kp 1/Kp ये वाला है ना, तो Kp टू द पावर ऑफ 1/2 आ रहा है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, पर ऑप्शन देख के अपन फर्स्ट 3 और 4 ऑप्शन को तो हटा ही देते हैं क्योंकि उसमें 3 टू द पावर 3 है ही नहीं, ये तो होना कंपलसरी है। 1 और 2 में से आंसर चेक करना था। सर वो केपी ऊपर कैसे आया? ऊपर इसलिए ना बेटा, ये 1 है ना, P/4 और ये Kp/1 करोगे तो आप P ऊपर चला जाएगा ना, Kp। सर वो क्वेश्चन में पहले NH3 का डिसोसिएशन दिया है तो, और हम लोग रिएक्शन उल्टा कर रहे हैं, तो फिर Kp इक्वल्स टू 1/Kp डैश। अपन ये कर रहे हैं, रुक जा यार, अभी भी मतलब थोड़ा सा ना मुझे कंफ्यूजन अभी भी हो रहा है। मैं एक बार फिर से चेक करूंगा। मतलब वो कह रहा है कि अपने पास Kp ये गिवन है, उसने अपन को, अच्छा उसने कहा कि सॉलिड हमने ऐड किया और हमने डिकम्पोजिशन के लिए छोड़ दिया उसे। प्योर अमोनिया इज लेफ्ट टू डिसोसिएट, नहीं वो गैसियस स्टेट भी हो सकता है, तभी तो Kp गिवन है। तो गैसियस स्टेट है और इसको हमने डिसोसिएट होने के लिए छोड़ दिया, इक्विलिब्रियम आया। The partial pressure of ammonia at equilibrium is given by the equilibrium constant is given to me। मतलब एक्सप्रेशन तो मुझे Kp का लिखना है और डिसोसिएट करने के लिए छोड़ दिया। मतलब ये भी मुझे अज्यूम करना था कि इसमें पार्शियल प्रेशर्स तो लेना, लेकिन इसमें नंबर ऑफ मोल से शुरू करना। मतलब A मोल्स ले लिया आपने, ये 0, ये 3x मोल्स बना, ये x मोल्स बना, तो ये -2x ले लिया, अपन ने इसको A - 2x ले लिया। टोटल मोल्स में मतलब वो कह रहे हैं कि भाई मोल्स जो बाकी टोटल प्रेशर जो गिवन है दैट इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू प्रेशर ऑफ अमोनिया। तो हमने इन दोनों को इसलिए नेग्लेक्ट किया है क्योंकि इन दोनों का मोल्स बहुत ज्यादा है। तो अपन ने कहा कि भाई टोटल प्रेशर इज नियरली इक्वल टू 4x और टोटल प्रेशर इज नियरली इक्वल टू दैट इज प्रेशर ऑफ N2 प्लस प्रेशर ऑफ H2, ये ले लिया अपन ने, दैट इज द टोटल प्रेशर। ओके, इन दोनों के सम को हमने प्रेशर ले लिया, टोटल प्रेशर, और इसको नेग्लेक्ट कर दिया। अब हमने इसकी जगह कैलकुलेशन किया कैसे कि भाई मुझे नंबर ऑफ मोल्स पता है, पार्शियल प्रेशर अपन ने कैलकुलेट किया। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, टोटल मोल्स इज नियरली दीज ना। सो टोटल मोल्स अपन ने लिखा
क्योंकि ये तो नेग्लिजिबल है तो इसका अमाउंट ज्यादा रहा है, इसलिए अपन ने टोटल मोल्स लिखे x प्लस 4x दैट इज इक्वल x प्लस 3x, तो दैट इज इक्वल टू 4x। ओके, सो अपने पास आया 4x मोल फ्रैक्शन मल्टी टोटल प्रेशर P ले लिया अपन ने, ये अपन को गिवन है, दैट बिकम्स P/4। और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऐसे अपन ने कैलकुलेट किया H2 के लिए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर इज इक्वल टू 3/4P आया। ये पार्शियल प्रेशर थे। Kp मुझे गिवन था रिएक्शन का, तो ये एक्चुअल में अपन को Kp डैश लेना पड़ेगा। सो Kp, क्योंकि वो अपन को Kp गिवन है फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ये डिसोसिएशन है। सो अगर हम Kp डैश लिखेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू partial pressure of N2 partial pressure of H2 to the power of 3 into partial pressure of NH3 to the power of 2, ये लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या, तो अपन ने कहा भाई इसका पार्शियल प्रेशर बताना है और वो नेग्लिजिबल है, ठीक है, लेकिन बताना तो वही है। तो ये Kp डैश अपन को गिवन था 1/Kp एंड दैट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कितना था अपने पास P/4, और पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 अपने पास था 3P/4 टू द पावर ऑफ 3, और पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया हमें कैलकुलेट करना है, तो हमने उसको ऐसे ही लिख लिया, उसको सब्स्टिट्यूट नहीं किया। तो हमारे पास आया पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया विल बी इक्वल टू P/4 इंटू 3P/4 टू द पावर ऑफ 3, ये इधर और Kp उधर, ये Kp आया। तो अपन ने लिखा पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया विल बी इक्वल टू, अपने पास आया 3 टू द पावर ऑफ 3 P टू द पावर ऑफ 4 इंटू Kp डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर ऑफ 4। अब रूट लिया अपन ने, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया विल बी इक्वल टू 3 टू द पावर ऑफ 3/2 P टू द पावर ऑफ 2 Kp टू द पावर ऑफ 1/2 और डिवाइड बाय कर लेते हैं, इसका रूट लेंगे तो 4 टू द पावर ऑफ 2 दैट इज 16, ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, दैट इज डिसोसिएशन। फिफ्टीन वाला ना हो गया। अभी कोई और है? क्वेश्चन नंबर 17 वाले में गिवन है बिल्कुल, भी लिखना है क्योंकि एक बार डायरेक्शन गलत होता है ना, फिर हर बार गलत ही होता रहता है। तो अपन पहले 17 को पढ़ लेते हैं। टू सॉलिड्स डिसोसिएट्स in this, so A which is in solid state can dissociate into B in gaseous state and C in gaseous state, ठीक है भाई। और इसके लिए मुझे Kp1 गिवन है, that is equal to x square, मतलब इसका प्रेशर x था, इसका प्रेशर x था। D सॉलिड दूसरा सॉलिड है जो डिसोसिएट हो रहा है इससे, D सॉलिड डिसोसिएट टू गिव C in gaseous state plus E in gaseous, ठीक है। और इसके लिए Kp2 गिवन है, दैट इज y स्क्वायर। अब Kp तो होता है, ये तो सॉलिड्स थे, दिस विल बी x, दिस विल बी x एक डिफरेंट वेसल में, दिस विल बी y, दिस विल बी y एक डिफरेंट वेसल में। द टोटल प्रेशर व्हेन बोथ द सॉलिड्स डिसोसिएट साइमल्टेनियसली, ठीक, तो साइमल्टेनियसली डिसोसिएट होंगे तो ये हो जाएगा x प्लस y, और जब साइमल्टेनियस डिसोसिएशन होगा तो मैं इसको ऐसे कर लेंगे अपन, तो ये A होगा तो ये A हो जाएगा, ये B होगा तो ये B हो जाएगा, लेकिन C दोनों से आ रहा है तो ये A प्लस B होगा, ये भी A प्लस B होगा। तो टोटल प्रेशर कितना होगा, तो उसको x प्लस y के फॉर्म में ही चाहिए, तो अपन ठीक है उसी के फॉर्म में दे देते हैं, हमें क्या फर्क पड़ेगा। ये लो अपन तो पहले वही लिख रहे थे, लेकिन मैंने सोचा ऐसा ना हो तुम कहोगे सर वो अलग अलग भी वैसे ही था और बाद में भी वैसे ही हो गया, तो साइमल्टेनियस में अपन बता देते हैं ना, ये
ये x था, ये x था, ये y था, ये y था, ये x प्लस y हो जाएगा क्योंकि x इससे आया c और y इससे आया, ये भी x प्लस y। तो अपन को गिवन है, अब अपन बता देंगे भाई क्या करना है अपन को। द टोटल प्रेशर व्हेन द both the solid dissociate simultaneously, ठीक है भाई। द टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ B प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ C प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ E, ये अपन को बताना है। तो बता देते हैं टोटल प्रेशर कितना होगा। तो इसमें अपन को गिवन है Kp1 अपन Kp2 कर देते हैं, Kp2 कर देते हैं। सो x स्क्वायर अपन y स्क्वायर विल बी इक्वल टू, क्योंकि दोनों को साइमल्टेनियसली रखेंगे तब भी Kp1 और Kp2 थोड़ी चेंज हो जाएंगे, वो तो वही रहेंगे ना। सर Kp x और y दिया है, तो गड़बड़ हो जाती है अभी। x और y के बिना तो बन के फिर तो और भी इजी हो गया। फिर बचा क्या अपने पास, ये b अपने पास x है, c अपने पास x प्लस y है, और ये अपने पास गिवन है क्या, e इज y। तो टोटल प्रेशर तो हो गया ना 2x प्लस 2y। टोटल प्रेशर इज 2x प्लस 2y। तो x अपन y अपन को गिवन है क्या, x अपन y क्या मतलब अपने पास गिवन ही है, तो कैंसिल हो गया। तो टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम ना, two solids dissociated simultaneously in this form, Kp1 and Kp2 are given to us। Kp1 मुझे गिवन है तो फिर ये चेंज हो जाएंगे, ये x गिवन है, ये मुझे y गिवन है। तो इसका मतलब है मुझे x गिवन है पार्शियल प्रेशर ऑफ B इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ C, y मुझे गिवन है पार्शियल प्रेशर ऑफ C इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ E। दोनों से मैं PC इक्वेट कर सकता हूँ ना। अब एक मिनट रुकना, मुझे ये सारी चीजें कैलकुलेट करना है, क्योंकि अब वो मुझे लगा x स्क्वायर गिवन है, तो अपना x प्लस y गिवन है, मतलब मुझे गिवन है b इंटू pc डिवाइडेड बाय pc इंटू pe, ये तो कैंसिल हो गया अपने पास। और मुझे गिवन है पार्शियल प्रेशर ऑफ b इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ, राइट ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ b अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ e विल बी इक्वल टू x अपॉन y। तो इसमें मैं लिख सकता हूँ x और y के फॉर्म में लिख सकता हूँ। पार्शियल प्रेशर ऑफ b विल बी इक्वल टू दैट इज x अपॉन y इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ e। तो b को e के फॉर्म में लिख लेते हैं अपन। अभी c को क्या करें, c को भी अपन e के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ c विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट इज y अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ e। लो भाई, इसको भी हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं और b को भी अपन सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सभी e के फॉर्म में आ गया, तो टोटल प्रेशर चाहिए तो अभी e के फॉर्म में आएगा, तो टोटल प्रेशर e के फॉर्म में आएगा। e के फॉर्म में आएगा तो ठीक है ना, अपन यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। c तो अपन को पता है, यहाँ kp थोड़ी चेंज होता है ऐड करने से, है ना। तो अपन क्या करेंगे, अपन क्या करते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ b इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ e आ गया। b को e के फॉर्म में लिखते हैं और c को e के फॉर्म में लिखते हैं। तो x इज इक्वल टू आएगा अपने पास, इस इक्वेशन से बना रहा हूं मैं, x इज इक्वल टू आया मेरे पास, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ b x अपॉन y विल बी x अपॉन y pe, ये इससे बना रहा हूं मैं, x इक्वेट करके अपन। तो x इनटू दिस विल बी इनटू pe मल्टीप्लाई बाय, अपन pc को लिख लेते हैं y अपॉन pc, y अपॉन pe, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये तो kp लिखा आपने, kp लिखा ना आपने, ये तो इससे फायदा क्या, फायदा क्या, मल्टीप्लाई करके पी तो कैंसिल और हो जाएगा, पीसी तो अपन को पता है, पीबी इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई ना। पीसी इज दिस, पीएस सर डिसोसिएशन और
वो x और y क्यों लिया? किसको? b के x मूल्स और x प्लस y, वो सब a और b या फिर कुछ और नहीं? ले सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्स और वाई से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है अपन को, वो इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि एक्स और वाई पर लेते रहते हैं ना, तो ये अपन चेंज कर लेते हैं। अच्छा, ये हो जाएगा, बी हो जाएगा, मुझे भी लग रहा है इसको ना बी, इसको ए ले लेते हैं, इसको भी ए ले लेते हैं, तो अपन को कैंसिलेशन आ जाएगा, क्योंकि वो टोटल उसी में प्रॉब्लम आ रहा है अपन को। मैं वही सोच रहा था कुछ हो सकता है क्या, क्योंकि वही ले लिया ना जो केपी गिवन है, उससे गड़बड़ हो रहा है। बी और बी ले लेते हैं, इसको ए प्लस बी कर लेते हैं, इसको भी ए प्लस बी कर, इससे अपन को ये मिल जाएगा कि ये तो अपन को पता है x अपॉन वाई विल बी इक्वल टू, अब अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके लिए अपन को लिखा था दैट x विल बी इक्वल टू, सो अपन को एक बात मिल गया, दैट इज x अपॉन वाई विल बी इक्वल टू, इससे ना केपी से x अपॉन वाई विल बी इक्वल टू, ये अपने पास पार्शियल प्रेशर कितना आ गया, इसका a था और ये a प्लस बी था, उसी से गड़बड़ हो रहा था। मैं सोच रहा था शायद कुछ हो जाए जिससे अपन चेक कर ले, और ना कैलकुलेट तो वापस करना ही पड़ेगा। तो ये a प्लस बी था और ये अपने पास क्या था, b था। तो मुझे ये पता चल गया इन दोनों को डिवाइड करके कि x अपॉन वाई इज इक्वल टू a प्लस बी। मुझे क्या करना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ b इज a, पार्शियल प्रेशर ऑफ c इज a प्लस b, पार्शियल प्रेशर ऑफ e इज b। तो अपने पास ये आया 2a प्लस 2b, तो 2 इंटू a प्लस b कर लेते हैं। अगर मुझे a और b पता चल जाए x और y के फॉर्म में तो मेरा काम हो जाएगा। अगर मुझे a और b y के फॉर्म में, अगर x और y के फॉर्म में पता चल जाए तो अपना वैल्यू आ जाएगा। अपन ने पहले x और y ही लेके कैलकुलेट किया ना, तो थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो ठीक है, a इज इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन वाई इंटू बी, ये अपने पास a के बाद, तो a तो आ गया। अब b को एक बार लिख लेते हैं अपन। तो अगर हम a को लिखें इन टर्म्स ऑफ b ना, तो अपन इसको किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके उसको लिख लेते हैं। तो मुझे ये पता चल गया a कितना है। अब मुझे b का वैल्यू चाहिए, b का वैल्यू चाहिए ना। तो अब ऐसे तो नहीं करेंगे अपन की b का वैल्यू कहां से, इससे कैलकुलेट कर लेते हैं b का वैल्यू, a को सब्स्टिट्यूट करके। तो मैं y इक्वल टू a प्लस बी इंटू बी ले लेता हूं। तो y इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू a इज इक्वल टू x अपॉन वाई, b प्लस बी कर देता हूं इंटू बी कर, तो ये अपने पास आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई इंटू बी प्लस बी इंटू बी। तो इससे अपने पास b आएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई इंटू, अरे यार फिर बी स्क्वायर आ रहा है और ये भी बी स्क्वायर आ रहा है। बी स्क्वायर तो कॉमन ले, हाँ बोलो। सर x और y को ऐड किया तो फिर वो a प्लस बी कॉमन ले सकते हैं, तो फिर वो a प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। वो kp1 में जो KP1 kp1 में में x है और जो kp2 में y है, उन दोनों को ऐड किया तो फिर a इंटू ए प्लस बी इंटू बी, तो a प्लस बी कॉमन लिया तो फिर वो, और फिर ये दोनों a प्लस बी तो कॉमन ले लेंगे, दोनों को ऐड किया ना, तो इसमें अच्छा a प्लस बी आ जाएगा फिर ना। वो a प्लस बी स्क्वायर हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, a प्लस बी स्क्वायर होगा, तो a प्लस बी अपन को आ रहा है दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का रूट आ जाएगा अपने पास, राइट भाई। तो a प्लस बी और अगर फिर डायरेक्टली आ गया तब तो अपना काम ही हो गया ना, हमें a प्लस बी ही तो चाहिए था। हाँ अच्छा, तुम लोग लिख भी रहे थे कि सर ऐड कर दो, तो आ रहा है सामने, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं बस सोचता रहता हूँ कैसे मतलब आ जाएगा, बट a प्लस बी दिख तो रहा था अपन को सामने कि अगर ऐड कर दिया जाए तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो अपन इसमें a प्लस बी कैलकुलेट करना था तो आ गया अपना a प्लस बी। इसमें तो बहुत टाइम लग जाता है मुझे कैलकुलेट करने, ये डायरेक्टली अपन ऐड करके देख लेते।
अगर एक्स और वाई इन दोनों को ऐड किया अपन ने तो वी आर गेटिंग दैट। तो और मेरे ख्याल से लिखा भी था उसने आर इन कि भाई मतलब आप उसको ऐड कर दो, ठीक है। लो भाई, तो इसमें अपना आंसर आ रहा है 2 इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस वाई, लेकिन 2 भी आएगा उधर से अपने पास रूट एक्स प्लस वाई, 4 आंसर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है। अब बताओ हो गया, और कोई डाउट? तो आगे पढ़ लें। सर एक डाउट था सर, बोलो। पहले हमने जब प्रेशर के टर्म्स में वो सॉल्व करने की कोशिश किया था क्वेश्चन को, सर आपने वो मोल जैसे उसको 1 क्यों नहीं माना और पी नॉट क्यों माना? नहीं, मैंने प्रेशर के टर्म में जो सॉल्व करने की कोशिश की थी ना, वो इसलिए मैंने पी नॉट माना था उसको, क्योंकि मुझे लगा देख अमोनिया अपन ने सॉलिड तो उधर लिखा नहीं था कि आपने सॉलिड ऐड किया था, आपने गैस ऐड किया था, तो मुझे लगा डायरेक्टली प्रेशर के टर्म में कैलकुलेट करते ना भाई। उसने कहा डिसोसिएट हो रहा है, तो मैंने कहा चलो इनिशियल प्रेशर अगर मेरे पास पी नॉट गिवन है तो ये जीरो है, ये जीरो है, तो इसका प्रेशर हो गया पी नॉट माइनस 2x, तो इसका प्रेशर हो गया 2 पी कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो इसका प्रेशर पी हो जाएगा, इसका प्रेशर 3 पी हो जाएगा। अब जो अपन ने कैलकुलेट किया मतलब उसमें केपी जो अपन ने लिखा भाई वहां पर केपी पढ़ रहे थे अपन, तो मैंने सोचा भाई केपी लिखते हैं अपन, और केपी से अपन क्या करते हैं प्रेशर का P इंटू 3P पार्शियल प्रेशर इसका क्यूब और डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया आना चाहिए। तो भाई केपी को अपन पी नॉट ले लेते हैं और पार्शियल प्रेशर का अमोनिया को ऐसे ले लेते हैं, तो इससे मैं लिख सकता था पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया विल बी इक्वल टू, अब ये अपन को केपी डैश था, अपन को 1 अपॉन केपी मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 अपॉन केपी लिख लेते हैं अपन, क्योंकि वो जो इक्वेशन अमोनिया का गिवन था उससे अपन लिख लेते भाई स्क्वायर है, तो अपन कहते भाई पी हो गया और इधर अपने पास 3p हो गया और इसका स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, और डिवाइड बाय कर लेते अपन इनटू केपी लिख लेता मल्टीप्लाई कर, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, सो विल गेट पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू, तो अपने पास आता 3 का 3/2 पी का स्क्वायर और केपी का 1/2 ये आता, लेकिन इससे मेरा एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था लिखने से, क्योंकि हर एक ऑप्शन में डिनोमिनेटर था, इसका मतलब है ये तो नहीं लेना था मुझे। अब ये नहीं लेना था तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा कि इसको मोल्स के टर्म में ले लो, मोल्स के टर्म में आ जाएगा, इसलिए अपन को चेंज करना पड़ा, वरना ये 3 टू द पावर ऑफ 3 p टू द पावर ऑफ 2 k p टू द पावर ऑफ 1/2 तो आ रहा था अपना, लेकिन ऑप्शन की वजह से गड़बड़ हो रहा था, है ना। अब कोई बोल रहा है एक्सरसाइज 2 भी डिस्कस कर लो, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ध्यान रखो सिलेबस अपना डिले ना हो, तब तो सारे एक्सरसाइज शुरू करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो कहता हूँ एपीएसपी भी पूछो, लेकिन बस थोड़ा सा टाइम का लिमिटेशन है अपने पास, है ना। बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम तो एपीएसपी भी पूछो, मैं तो डाउट्स बताने के लिए बैठा हूँ। अब बताओ, एक्सरसाइज 2 कंप्लीट नहीं है, रियल गैस का एक्सरसाइज 2 भी है, पढ़ते हैं थोड़ा, और कंप्लीट है तो अपन कर लेंगे सब, मैंने लेकिन आपको बोल रखा है कि एक्सरसाइज 2 कंप्लीट करके रखो, अपन डिस्कस करेंगे उसको, वैसे भी स्कूल के एग्जाम तो जुलाई में उसमें होने वाले हैं, मई जून में, अभी नहीं होने वाले स्कूल के एग्जाम, इसलिए अपने पास टाइम काफी होगा, अभी अपन थोड़ा सा इसलिए वो कर रहे हैं कि भाई केवीपीवाई वगैरह देना है बच्चों को, तो अपन थोड़ा सा वो कर लेते हैं, कोई बात नहीं, आगे पढ़ लेते हैं, बाकी अपन एक्सरसाइज 2 डिस्कस करेंगे 100%, एक्सरसाइज 2 डिस्कशन होगा, और एक्सरसाइज 1 ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम ना, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 ये अपन को सबमिट करना है, ये सबमिट करना है, लेकिन एक्सरसाइज 2 आपको करना पूरा है, आप कोई भी एक्सरसाइज नहीं छोड़ोगे, सारे डिस्कशन करेंगे।
और सबमिशन भी करेंगे। और अभी तो स्कूल वाला एनसीईआरटी वो आपका स्टेट बोर्ड वाला और एनसीईआरटी बचा हुआ है डिस्कशन के लिए। डिस्कशन के लिए काफी कुछ बचा हुआ है, ठीक है ना। तुम्हारा 12th का सिलेबस कब खत्म होगा? देखते हैं 12th के सिलेबस में कुछ कुछ पढ़ना शुरू कर देंगे। और कहाँ सबमिट करना है अपना, एक है ना ayd@resonance ना, aydresonance@gmail.com। उसी की एक क्लास लगाई थी? हाँ बिल्कुल लगाई थी, एक क्लास थी ना पिछले वीक। तो ठीक है, इस बार नहीं लगाएंगे अपन, मत मतलब परेशान नहीं होना। नहीं लगाएंगे भाई, अगर ऐसा कुछ है तो बताओ। चलो आईने के क्लिक देख लेते हैं, जो पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। सिर्फ एक ही थी भैया, वो भी एक्स्ट्रा क्लास थी, रेगुलर क्लास नहीं थी। अपन ने रेगुलर क्लास नहीं लगाई थी, वो एक्स्ट्रा क्लास थी। कल लगाइए, कल होगी। तुम लोग बताओ कल होगी कि नहीं होगी, मैं कैसे बताऊं कल होगी? अगर तुम लोग चाहो तो कल कर सकते हैं। 9:45 कोई स्कूल है किसी का कल? कल किसी का स्कूल है? ये लो, फिर नहीं हो सकती। प्रॉब्लम तो ये है ना कि बाकी बच्चे जो मतलब है, किसी बच्चे का कोई स्कूल है, किसी बच्चे का कोई स्कूल है, तो वो फिर टाइमिंग सेट नहीं हो पाता, इसलिए रेगुलर टाइम टेबल में ही लगवाना होता है। एक दिन की छुट्टी हो सकता है। अच्छा ऐसे करते हैं, स्कूल कितने 11 o'clock तक है ना? स्कूल कब तक है? 10 AM ना? लो भाई, स्कूल 2:20 PM 2:20 PM। यार 2:20 PM पनवेल में कैसे हो सकता है? पावर तो होता नहीं है। सारे बच्चे तो मुझसे कहते हैं कि मतलब वो नहीं होता है वैसे। छुट्टी मार सकते हो तुम लोग, एक दिन छुट्टी नहीं मार सकते? ट्यूसडे छुट्टी ले सकते हो ट्यूसडे को? सॉरी एग्जाम है। मॉर्निंग में ले लूं क्लास? मॉर्निंग में ऐसे? टेन AM के बाद अगर ये चल सकता है सबको, अगर किसी को ये नहीं चल सकता तो बताओ। रोने लगा, पीयूष रोने लगा। यार देखो, ये ना ये जो टाइमिंग होगी ना सुबह उठने वाला, इसमें मुझे बहुत परेशानी होगी पता। सुबह उठने में कौन उठना चाहता है सुबह? अगर मतलब तुम लोग रेडी हो तो, क्योंकि ट्यूसडे ही एक ऐसा दिन है जिस दिन मेरी कम क्लासेस होती हैं, वो इसलिए कि पनवेल में इवनिंग में लाइट नहीं होती है, पावर कट होता है इसलिए। प्रॉब्लम क्या है? 6:30 तुम बोल रहे हो ना? लिखो जल्दी से, फिर मुझे आंसर बताओ। वीडियो लैग हो रहा है? वीडियो लैग हो रहा है क्या? नहीं, वो फिर से मतलब रिज्वाइन कर लो तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से, कैलकुलेट द पीएच फॉर, लिखो जल्दी से, कैलकुलेट द पीएच फॉर 200 ml of 0.1 molar solution. Calculate the pH for 200 ml of 0.1 molar solution. pH for 200 ml of 0.1 molar solution
when diluted to when diluted to when diluted to 500 ml. Calculate the pH for 200 ml of 0.1 molar Na2SO4 solution, sodium sulfate solution when diluted to 500 ml. कितना आंसर आएगा? कितना आया आंसर? आंसर कितना आया? किसी ने भी आंसर नहीं बताया आपको? एक ही आंसर आया, वो भी क्वेश्चन मार्क लगाया उसने। और वो भी क्वेश्चन मार्क लगाया, वो भी सही है, आंसर करेक्ट। ये क्या है? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। कौन से सॉल्ट होते हैं? न्यूट्रल सॉल्ट। और उसका पीएच कितना होता है? यही तो सॉल्ट है जिनका पीएच 7 होता है। आप डाइल्यूट करो, कुछ भी करो, क्या फर्क पड़ता है? तो ये तो एक तरीके से पानी है ना, पानी में आप पानी डालोगे तो क्या होगा डाइल्यूट करने से? Any salt made up of strong acid and strong base is considered as a neutral salt, और neutral salt का pH हमेशा 7 होता है। बताया था ना मैंने जब आपको इलेक्ट्रोलाइट पढ़ाया था मैंने, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, acid, base and salt, strong acid, weak acid, ऐसे पढ़ाया था ना, तो बताया था मैंने आपको कि भाई any salt which is made up of strong acid and strong base, सबका pH क्या होगा? 7 होगा, है ना? तो ये तो pH तो 7 होगा because the salt is made up of strong acid and strong base। तो भाई वो अपन को पता होना चाहिए ऐसे तो, है ना? तो when the salt is made up of strong acid and strong base, उसका pH हमेशा 7 होगा। चलो अब अपन कैलकुलेट करते हैं pH calculation for weak acid and weak base। Weak acid and weak base establish equilibrium। Weak electrolytes establish equilibrium। तो aqueous solution में equilibrium में रहता है weak acid and weak bases। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, weak acid and weak bases they will establish equilibrium, ठीक है। So we'll write that
अगर हमारे पास सपोज वी हैव a weak acid like acetic acid, ऑर्गेनिक एसिड वैसे वीक ही होता है तो इसको वाटर में so we have weak acid like this when dissolved in water it will establish a equilibrium. अब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं CH3COH है इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो ऑब्वियसली बात है इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करेगा तो ये प्रोटॉन देगा एसिड है तो प्रोटॉन देगा सो विल गेट दैट CH3CO नेगेटिव प्लस H3O ये बच जाएगा तो अपन कहेंगे ठीक है भाई अपन उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई एसिडिक एसिड है इसको एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट किया तो CH3CO नेगेटिव प्लस H प्लस आइन बनेगा कोई वाटर में H प्लस आइन फ्री थोड़ी होता है वो क्या करेगा वाटर इज अ लुईस बेस उसके पास लोन पेयर है ना तो लुईस बेस है तो ये एसिड उस लुईस बेस से रिएक्ट करके H3O पॉजिटिव बना देता है वाटर के पास दो लोन पेयर होते हैं ऐसे sp3 हाइब्रिडाइज्ड और दो लोन पेयर तो ये एक लोन पेयर किसको प्रोटॉन को डोनेट करेगा सो H3O पॉजिटिव बना देगा ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ये डोनेट करेगा सो लुईस बेस और वो ऐसे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं दोनों जैसे तो अपन अज्यूम कर लेंगे कि भाई जितने भी इक्विलिब्रियम आप आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ाने वाले हैं वो सारे के सारे एक्वस मीडियम में और कहीं भी अगर आप H प्लस आइन लिखोगे तो मैं उसको इस फॉर्म में अज्यूम कर लूंगा मुझे क्या फर्क पड़ेगा आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो मेरे लिए तो दोनों एक ही बात है क्योंकि जितने H प्लस आइन होंगे उतने ही तो H3 पॉजिटिव बनेंगे वाटर के साथ इसलिए अगर कोई मुझसे पूछेगा इसका कॉन्सेंट्रेशन और इसका कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होगा क्या तो फिर कहेंगे भाई ऐसे लिखो अगर सारे कंडीशन सेम है तो जितने H प्लस आइन ये दे रहा होगा उतने ही H प्लस आइन ये भी देगा तो आप H प्लस आइन को ऐसे लिखो या ऐसे लिखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो पहले तो अपन ऐसे अज्यूम कर लेते हैं कि अपन ऐसे लिख लेते हैं वैसे छोड़ देते हैं मतलब वाटर को लेके चलने की कोई जरूरत नहीं है रीजन भाई आपके इसमें के इक्विलिब्रियम लिखोगे तो मैं ऐसे लिखूंगा H3O positive divided by concentration of CH3COH और ऐसे लिखूंगा तो के इक्विलिब्रियम ऐसे लिखूंगा भाई concentration of CH3CO negative into concentration of H plus आइन divided by concentration of CH3COH ये लिखूंगा तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन में वाटर नहीं आएगा नहीं वो कैसे आ सकता है अपन को अच्छे से पता है प्योर लिक्विड present as a medium of the reaction is not included in Kc expression. Its concentration is always assumed to be constant. 1 यूनिट concentration assume करना होता है तो ठीक है वाटर का यूनिट concentration लेना है तो सभी रिएक्शन में लेना पड़ेगा वो तो एक्वस मीडियम में क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम में ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रोलाइट को हम वाटर में ही डिसॉल्व करने वाले तभी तो वाटर के लिए आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर ऑटो प्रोटोलाइसिस ऑफ वाटर पता नहीं क्या क्या पड़ा डिसोसिएशन फॉर वाटर ठीक है तो अपन कहेंगे ठीक है वीक इलेक्ट्रोलाइट है मेरे पास ये उसका अब ये एसिड था इसलिए मैं के इक्विलिब्रियम को के ए लिखने वाला हूं दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड के ए अब इसका एक कंसंट्रेशन मुझे क्या ऐसे सी तो इसका कंसंट्रेशन अगर डिसोसिएट होने के पहले मैंने आपसे कहा कि वाटर में मैंने इसमें सी कंसंट्रेशन जैसे होता है ना 1 मोलर या 2 मोलर ऐसे या 0.1 मोलर ऐसे सी ले और ये तो अभी डिसोसिएट होने के पहले कंसंट्रेशन गिवन था अब सी को मैं ऐसे लिख लेता हूं सी माइनस एक्स तो ये एक्स होगा और ये एक्स होगा अब मैं एक्स की जगह पता क्या लिखूंगा यहाँ इसकी जगह मैं सी अल्फा लिखूंगा ये सी अल्फा अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसको भी सी अल्फा लिखूंगा मैं सी को कॉमन लेके इसको 1 माइनस अल्फा लिख दूंगा सी माइनस सी अल्फा था तो मैंने सी इंटू 1 माइनस अल्फा लिख तो अपन कहेंगे वैसे x लिखते तो ज्यादा अच्छा लग रहा था c और x लिखोगे तो थोड़ा सा लगेगा कि मतलब ऐसा क्यों लिख रहे हो आप x ही लिख देते तो एक्चुअली क्या था ना कि जो अपन पहले पढ़ते आए ना उसमें ये था PCl5 है डिसोसिएट करेगा
तो PCl3 प्लस Cl2 बनेगा। PCl5 में जो मोल्स अपन को गिवन होते थे ना, वो मोल्स 1 2 3 इस टाइप के मोल्स थे, 0.1 मोल्स, 0.2 मोल्स। तो अपन क्या करते थे, इसको x लेके इसको x लेके इसको 1 माइनस x कर लेते थे। हम क्या करते थे, इस x का अगर मान लो हमें x अगर गिवन है 20% डिसोसिएट हो रहा है, तो अपन कहते हैं अच्छा 0.2 है, तो मतलब ये 0.2 हो गया, ये 0.2 हो गया 1 का। अगर हमें ये वैल्यू मान लो 0.1 गिवन होता, तो और फिर कहते हैं कि 20% डिसोसिएट है, तो अपन कहते हैं 0.02x का वैल्यू। इस वाले पार्ट में अपन को ऐसे वैल्यूज नहीं गिवन होंगे जिनका परसेंटेज हम डायरेक्टली बता सके। भाई यहां भी तो x यही था, मान लो मैंने कहा 20%, तो आप क्या लिखते हैं, x का वैल्यू है 0.1 इंटू 20/100, ऐसे ही तो लिखते हैं आप। तो यहां पर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स कैसे होंगे, ऐसे। अब मैंने तुमसे कहा 20% डिसोसिएट हुआ इसका, तुम कहोगे अभी कैलकुलेट करके बताता, तो मैं कहूंगा ऐसे क्यों कैलकुलेट कर रहे हो, बोल दो भाई ये इसका वैल्यू अगर इससे 20% डिसोसिएट हो रहा है, तो ये वैल्यू इधर लिखता हूं, और अल्फा हो गया हमारा 20/100, उसका 20% लिख लिया आपने। क्योंकि यहां पर अपन को वैल्यूज वैसे नहीं मिलेंगे जिनका परसेंटेज अपन डायरेक्टली बता दें, तो ठीक है। अगर 20% डिसोसिएट हो रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन ये है, इसका 20% हो गया अपना अल्फा 20/100, तो दिस इनटू 20/100 विल बी द कॉन्सेंट्रेशन। अब कोई भी दे दो, तो यहां पर मोस्टली अपन ऐसे ही लिखेंगे कि भाई C था हमारे पास, 20% डिसोसिएट हुआ, तो C माइनस C अल्फा, मतलब 20% डिसोसिएट करना है उसका, इसलिए अपन इसको इस। लेकिन अगर कभी मुझे ये भी 1 मोलर या 0.1 मोलर जिसका मैं परसेंटेज डायरेक्टली बता सकता हूं, आप x लिखो, वन एंड द सेम थिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां भी तो आप वही लिख रहे हो, ये भी तो आप यही कर रहे हो, C का 20% ये तो कर रहे हो आप, जो इनिशियली गिवन था, राइट। तो एक तो अपन ऐसे लिखेंगे, व्हाई वी आर राइटिंग दैट C अल्फा, ये अपन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन अपन को ऐसे नंबर्स नहीं मिलने वाले जिसको अपन डायरेक्टली प्रेडिक्ट कर देंगे कि ये उसका परसेंटेज। ठीक है, तो इसके लिए के A विल बी इक्वल टू, अब यहां पर C इज कॉन्सेंट्रेशन, और अपन को अच्छे से पता है कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलारिटी, तो इसमें के A लिखूंगा तो आई विल हैव CH3CO नेगेटिव into H plus I divided by concentration of CH3COH। तो इसको मैं लिख लूंगा भाई के A will be equal to कितना है मेरे पास, C अल्फा into C अल्फा, ये भी C अल्फा है, ये भी C अल्फा है, और ये डिवाइडेड बाय C into 1 माइनस अल्फा। तो अपन कहेंगे इसको कैंसिल कर देते हैं, तो व्हाट आई गॉट इज के A will be equal to C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये अपने लिए वैल्यू बन। अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, एक इक्वेशन ये आ गया मेरे पास। अगर ये वीक एसिड है तो ये डिसोसिएट भी बहुत कम होता होगा, जैसे अपन कहते हैं ना कि भाई जैसे एसिटिक एसिड है, अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं बस। अब मैं ये पार्ट हटा देता हूँ, इसकी अपन को जरूरत नहीं। अब ऐसे भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। आपके पास अपन जो एसिड पढ़ेंगे ना, वो सारे के सारे अपन वो एसिड्स पढ़ेंगे जो वीकली डिसोसिएट होते हैं, है ना। अच्छा मैथ्स का लेक्चर है तुम्हारा, ठीक है अपन फिर रुक जाते हैं, कल का क्लास लेकिन होगा जरूर है। मैं टाइमिंग बताता हूँ कितने टाइम पे करते हैं अपन, है ठीक है। मॉर्निंग तुम लोग करने के लिए तैयार, ठीक है। अच्छा तो रहेगा सुबह, लेकिन मतलब सब लोग नहीं है ना, सब लोगों को सुबह, मतलब मैं ये नहीं सोच सकता ना कि सब लोग क्लास में आएंगे, और आएंगे तो आधे लोग सो जाएंगे, पता है बच्चे वो, मतलब तुम लोग ना इतने सीरियस नहीं होते ना लाइफ को लेके, उठ तो जाओगे लेकिन सोओगे नहीं ना। उठ जाओगे तो अच्छी बात है, मॉर्निंग पढ़ना बहुत अच्छा होता है, लेकिन तुम लोग सब उठोगे ये नहीं पता ना मुझे। मैं 6 to 8 भी कर सकता हूँ, और तुम लोग मतलब रेडी हो जाओ तो रात को रखो। हाँ रात को बच्चे पढ़ भी लेते हैं फिर भी, ठीक है कल रात को ही करते हैं। मैं टाइम बताता हूँ तुमको, है 8 से 10 सुबह एग्जाम भी हो जाते हैं, हाँ सुबह एग्जाम भी होते हैं इसलिए, ठीक है कर लूंगा अपन कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है रात को ही रखूंगा मोस्टली, ठीक है।
चलो फिर बंद करता हूँ। बाय सर। बाय, थैंक यू।